मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कल एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद अलग से बात करना मुझे आवश्यक लगा। कल राजस्थान के बालोतरा में पचपादरा एक जगह है, तो वहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक रिफाइनरी, उसमें आग लग गई। भीषण आग लगी। हालांकि आग पर काबू पाया गया। कोई जो कहें कि जन हानि नहीं हुई, जन धन तो नहीं कह सकते कि धन की तो हानि हो गई, जन हानि नहीं हुई। और ये जो रिफाइनरी है, कल दोपहर 1:55 पर, ये पचपदरा बालोतरा जो क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सेक्शन था रिफाइनरी का, उसमें ये आग लगी। इसमें जो लिखा हुआ है एचपीसीएल की तरफ से, जो बयान आया है कि प्राइमा फेसाई इट अपीयर्स दैट लीकेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स थ्रू वन ऑफ द वॉल्व फिन्स इन द हीट एक्सचेंजर सर्किट कॉज द फायर। वो कह रहे हैं कि जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि इसमें जो वॉल्व लगा हुआ था, फिन्स लगा होता है, तो उसमें हीट की वजह से, हाइड्रोकार्बन लीक की वजह से सब हुआ। इसमें लिखा है कि वो काबू कर लिया। इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो थी HRRL की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की, उसने इसको काबू कर लिया। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी टू एनी पर्सनल। अच्छा हुआ, ये तो ठीक है। वो कह रहे हैं लोकलाइज था, हीट एक्सचेंजर स्टैक में हुआ था, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट एंड ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द CDU सेक्शन वर क्विकली आइसोलेटेड, यानी उनको बचा लिया गया। स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेफ है, अनअफेक्टेड है, कोई और सेक्शन नहीं उसमें कुछ हुआ है। जो आग लगी है उससे और कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जांच हो रही है, वो करेंगे, देखेंगे। और उसमें उन्होंने नीचे लिखा हुआ, वी थैंक द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर इट्स सपोर्ट। कल बड़ा विज्ञापन निकला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका लोकार्पण करना था। भजन लाल जी की सरकार ने बड़ा सा विज्ञापन निकाला हुआ था, और ये सब कुछ हो गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इसके बाद पहले ये पोस्ट आई थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स टू एसेस एंड इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज बिहाइंड द इंसिडेंट एंड टेक रिमीडियल एक्शन ऑन एन अर्जेंट बेसिस। यानी एक उच्च स्तरीय जांच इसकी कर दी गई। अब उसके बाद मैं दुनिया भर की चीजें देख रहा था, तो एक सज्जन है रयान रोज़बियानी। ये रयान रोज़बियानी, इन्होंने लिखा हुआ अपने प्रोफाइल में, वर्ल्ड न्यूज एंड इवेंट्स, इंडिपेंडेंट एनालिसिस, व्यूज आर माई ओन एंड डू नॉट रिप्रेजेंट एनीवन एल्स, पोस्ट एंड रिपोस्ट आर इंटरनेशनल, इंफॉर्मेशनल, नॉट एंडोर्समेंट्स और प्रेज। ये कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने हिसाब से करते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है मतलब सिर्फ सूचना के लिए है, किसी की प्रशंसा के लिए, किसी उसके लिए नहीं। लेकिन इन्होंने कल 4:26 पर एक पोस्ट की, और उसमें जो उन्होंने लिखा, तो वो थोड़ी सी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है कि ऐसे ही एक और सज्जन हैं अरविंद करके, उन्होंने भी कहा था कि ये हो सकता है। और दुनिया में जिस तरह से तेल को लेकर, रिफाइनरीज पर जिस तरह से जो चीज़ें चलती हैं, उसमें कोई असंभव सी नहीं है, इसको समझिए। उन्होंने जो रयान रोज़बियानी ने लिखा, मैं वही पढ़ता हूँ, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि अनदर ऑयल रिफाइनरी ऑन फायर, इज समवन डूइंग दिस ऑन पर्पज। एक और रिफाइनरी में आग लग गई, क्या कोई जानबूझकर किसी मकसद से कर रहा है? 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस शुरू हुई। उस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से के शुरू होने से लेकर आज तक क्या क्या हुआ, उसका उन्होंने विवरण दिया है। इक्वाडोर की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, उसमें आग लग जाती है। 9 महीने में तीसरी बार ये आग लगी। ऑस्ट्रेलिया की वीवा एनर्जी गिलोंग, उसमें धमाका हो जाता है। 10% जो देश की फ्यूल सप्लाई थी, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। रशिया की निझेन काम शेकनेफ्खिम प्लांट, थोड़ा लंबा नाम है तो पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन वो वहां धमाका हो जाता है, 3 लोग मर जाते हैं, 70 लोग घायल हो जाते हैं।
भारत का जो ओएनजीसी का मुंबई हाई ऑफशोर प्लेटफॉर्म है वहां आग लग जाती है, 10 कर्मचारी वो घायल हो जाते हैं। वलेरोज का पोर्ट आर्थर, ये टेक्सास रिफाइनरी, 1,57,000 पाउंड्स ऑफ केमिकल इनटू द एयर ओवर 10 डेज, रिफाइनरी डंप, इतना ये आता है। और उसके बाद वो लिखते हैं इंडियाज राजस्थान रिफाइनरी इरप्टेड इन फ्लेम्स टुडे, कल की बात लिख रहे हैं, आवर्स बिफोर द प्राइम मिनिस्टर वॉज सेट टू इनॉग्रेट इट। तो अब इसके तार जब वो जोड़ के कहते हैं तो एक वो कॉन्स्पिरेसी थियरी बता रहे हैं, लेकिन ये सीरियस है। रिफाइनरी का लोकार्पण होने जा रहा था, उसके ठीक पहले ही आग लग गई। अब जाहिर है ऐसी साजिशें कभी पता चलती, कभी नहीं पता चलती। इसी में लिखते हैं न मिसाइल मारना है, न ड्रोन चलाना है, सिर्फ एक्सीडेंट हो गया। और जस्ट एक्सीडेंट्स अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स एज द वर्ल्ड स्क्रैम्बल टू रिप्लेस मिडिल ईस्ट सप्लाई। एक जगह एक्सीडेंट नहीं हुआ है, 4 अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के। और जाहिर है इस वक्त जो पश्चिम एशिया की जो तेल आपूर्ति है, गैस आपूर्ति है, वो तो आप देख ही रहे हैं। और जो अमेरिका है वो रिकॉर्ड गैस तेल बेच रहा है, रिकॉर्ड। समझिए इसका मतलब क्या हुआ। 45 दिनों में 4 कॉन्टिनेंट में 6 रिफाइनरीज के साथ अगर ये हुआ तो ये एक पैटर्न है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और ये जिसको कहते हैं ना कि जो कुछ चल रहा है उसमें दिख रहा है साफ साफ कि दुनिया को, एक कहते हैं ना कि तेल अभी तो सबसे बड़ा वही है, पहले पेट्रो डॉलर की बात की जाती थी ना, और इस वक्त चल रहा है कि जिस तरह से वो सारी चीज़ें, इन्होंने एक बार और लिखा है कि यूक्रेन इज अटैकिंग रशियन ऑयल फील्ड्स टू हेल्प नेतन्याहू एक्सपैंड द वॉर ऑन ईरान। अब उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो आप इसको साजिशी सिद्धांत समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भारत की रिफाइनरी, जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देश को लोकार्पित करने वाले थे, अगर उसमें आग लग गई है तो ये सामान्य बात नहीं है और निश्चित तौर पर इसकी ठीक से जांच होनी ही चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।